में। लेकिन अब ये जो यूपी में कल इनके जन्मदिन पर जो 2 इनिशिएटिव कांग्रेस ने लॉन्च किए, इसमें कुछ सिग्निफिकेंस देखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, वही जो शुरू में मैंने बात कही कि राहुल गांधी को फेज आउट करने की कोशिश है। अच्छा, भाई आप एक्टिविटी मतलब बढ़ाएंगे, उनका जो है पब्लिक एक्सपोजर बढ़ाएंगे प्रियंका का, तभी तो वो होगा। अचानक कोई घोषणा नहीं होने वाली है कि आपसे पार्टी जो है प्रियंका गांधी चलाएंगी। होगा ये धीरे धीरे, और इतना सहज दिखेगा कि जैसे कोई परिवर्तन हुआ नहीं, इसी तरह से चल रहा था। उस तरह से उसको मतलब एक सहज रूप में दिखाने की कोशिश है। तो चूंकि उत्तर प्रदेश का उनको प्रभार पहले भी मिल चुका है, लोकसभा में भी 2019 में, 22 में विधानसभा का, तो वहाँ से शुरू करना जो है बड़ा नेचुरल लगता है। उसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये जानबूझकर कोई योजना के तहत, रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। तो इसका मतलब है राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे। अगर प्रियंका गांधी का उनकी एक्टिविटी बढ़ने वाली है, उनका स्टेचर बढ़ाने की कोशिश हो रही है, तो राहुल क्या करेंगे? तो राहुल क्या करेंगे, ये सवाल जब भी शुरू में बात होती थी कि प्रियंका भी आए राजनीति में, तब ये सवाल उठता था। कांग्रेस पार्टी में जब कई युवा नेता थे, तब भी ये सवाल होता था कि अगर ये बढ़ेंगे तो राहुल गांधी का क्या होगा, उनके लिए चैलेंज होगा। तो भाई 21 साल हो गए, कब तक आप मतलब प्रोटेक्शनिज्म का भी एक टाइम लिमिट होती है ना। सर वो बेपरवाह है। जैसे कल ही बता दिया था देवेंद्र जी ने कि वो उनका आज का प्रोग्राम जो है, विदेश से लौटने के बाद उनका एक प्रोग्राम ऊटी का या कहीं का लगा हुआ था, तमिलनाडु में कहीं, और आपने बिल्कुल ठीक बताया था। मैं अभी वो तस्वीर आ रही थी, देख रहा था जी, वहाँ पे वो कोई मिशनरी स्कूल है, उसके कार्यक्रम में वो गए हुए थे, तो मैं वो तस्वीरें देख रहा था, तो वहीं थे। अच्छा, आज एक खबर और उड़ गई, वो आपने कहा आपकी नजर में आई कि नहीं आई, कि सुबह अचानक तनुज पूनिया जो है सांसद यूपी में, पीएल पूनिया के बेटे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हौला दी कि राहुल गांधी जी राम मंदिर का दर्शन करेंगे, और अभी तक इसलिए नहीं गए थे क्योंकि मंदिर पूरा नहीं हुआ था निर्माण, और भी धर्मध्वज भी नहीं लगी थी, तो अब मोदी जी ने वो काम कर दिया। तो ये नहीं कहा कि नेहरू जी इसीलिए सोमनाथ नहीं गए थे, पूरा नहीं हुआ था। उस खबर को चेक कराया गया, तो यार दिल्ली वालों का ना कोई प्रोग्राम नहीं राहुल जी का मंदिर जाने का। वैसा उनका होता भी नहीं। जैसे महाकुंभ को लेकर भी कांग्रेस खेमे में ये चर्चा थी कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनका यह मानना था कि जाना चाहिए कुंभ के दरमियान, और कांग्रेस के लोगों का कहना था कि राहुल गांधी इस बात के सख्त खिलाफ थे कि कोई ज़रूरत नहीं है जाने की और ये ठीक नहीं रहेगा। तो राहुल गांधी उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या नीति रहेगी, और खबर गलती होनी थी जो कि हुई। और दूसरी चीज़ प्रियंका गांधी के संदर्भ में देखें सौरभ, तो एक चीज़ एकदम से तय है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के लिए यूपी में सेंट्रल स्टेज पर यही रहेंगी। अच्छा, चाहे ऑब्जर्वर के तौर पे रहें या किसी और भूमिका में रहें, लेकिन रहेंगी यही। उसके पीछे वजह ये है, दो चीज़। पहली बात तो कि पार्टी के लिहाज से अगर आप सोचें तो ऐसा कद्दावर चेहरा उनके पास है नहीं, भले ही वायनाड के सांसद हो, लेकिन रायबरेली वाले नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़ कि जब गठबंधन को लेकर आपको अखिलेश यादव के साथ बात करनी हो, तब अखिलेश यादव अजय राय से तो बात नहीं करेंगे ना अविनाश पांडे से वो बात कर सकते हैं। तो वहाँ प्रियंका गांधी के स्टेचर की बात होगी। जैसे आपने देखा होगा कि बाई इलेक्शन में 10 सीट दोनों में केमिस्ट्री भी अच्छी है। हाँ, 10 सीट पे बंटवारा नहीं कर पाई ये लोग बाई इलेक्शन में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो जब 403 सीटों पे बंटवारे को लेकर बात होगी तो फिर कौन होगा? तो प्रियंका गांधी का जो स्टेचर है अखिलेश यादव के साथ वो ज्यादा बेहतर तरीके से। और राहुल गांधी को एक बात और ये समझ में आ गई होगी कि पिछली बार यूपी की जनता ने तो 2 लड़कों की दोस्ती को ऑलरेडी वो खारिज कर चुके हैं, तो अब दोस्ती का कोई नया फार्मूला अख्तियार करके देखा जाए। तो अचानक से उस समय चुनाव के समय ना करना हो, उसके लिए आप कह सकते हैं कि एक प्रोग्रेशन के तहत इस स्टेप को आगे किया गया है। आगे आने वाले दिनों में और भूमिका दिखेगी। अभी आपने देखा होगा कि रामलीला मैदान में जो रैली हुई थी और कांग्रेस पार्टी की, उसमें कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के जो नेता आए थे, प्रियंका गांधी ने उनको पर्सनली चिट्ठी लिखा था धन्यवाद के लिए। अच्छा, कि आप इतने लोगों को लेके आए। तो आप सोचें कि भाई उत्तर प्रदेश में संगठन के हिसाब से प्रियंका गांधी कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे अलग अलग जिलों के जो कांग्रेस के अध्यक्ष आए थे इस रैली में शिरकत करने के लिए, सबको प्रियंका गांधी ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर धन्यवाद ज्ञापन किया था। ये सब राहुल गांधी की डिक्शनरी में नहीं ये सब राहुल गांधी का सब वो इससे अलग सोचते हैं। बहुत छोटा काम है। आप कहेंगे कि बातें सारी यूपी की हो रही हैं, असम का सर्वे सामने बैठा है मेरे, लेकिन ठीक